विशाल धोटे इन्होंने सवाल पूछा है कि एक कौन सा वायरल सच में बताया गया था कि गोमूत्र से सोना निकलता है। और बीजेपी के संबित पात्रा है, उन्होंने एक टीवी शो में यह दावा भी किया था कि उससे सोना निकलता है। अब मैंने तो इस संबित पात्रा ने यह दावा किया है यह भी सुना नहीं है, ना ही ये आपने वायरल सच वाला टीवी कहीं पर देखा है उसमें सोना निकलता है ऐसे कहा है, मैंने सुना नहीं। आपने जो सवाल पूछा है वो सवाल सच है ऐसा मानकर इसका मैं जवाब देता हूं। पूरे दुनिया में अलग अलग चीजों से सोना निकालने के लिए इंसान ने बहुत प्रयास किए। ये जो प्रयास किए इंसान ने हजारों सालों से, क्योंकि इंसान के जीवन में सबसे कीमती उन दिनों में सोना था। आज नहीं है लेकिन उन दिनों में सबसे कीमती सोना था। सोना पूरे दुनिया में बहुत कम पैमाने पर उपलब्ध होता था। पहला हमारा कॉइन रहा है वो भी सोना रहा है। सोना टिकता है, उसके गहने बनाए जा सकते हैं। ये जो धातु की विशेषता है और कम प्रमाण में नेचर में उपलब्ध होता है, इस कारण सोने को कीमत आते गई, सोना महत्व का बना। सोना अगर नेचर से हम कम प्रमाण में प्राप्त कर सकते हैं, मुझे अमीर बनना है, हर इंसान की इच्छा होती थी, और इसलिए सोना प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर दुनिया भर में प्रयास चलते रहे। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तब मैकेनिक्स गोल्ड नाम की एक बहुत बड़ी फिल्म आई थी। बहुत सुंदर फिल्म थी, बहुत इफेक्टिव फिल्म थी। सोना प्राप्त करने के लिए अमेरिका में कैसे पूरे यूरोप से लोग जाते हैं और क्या होता है, ये वो फिल्म का विषय था। वहां तो सोना डायरेक्टली मिलता था, लेकिन अगर नेचर में डायरेक्टली सोना नहीं मिलता है तो कहां से प्राप्त करें, इसके लिए अलग अलग मंत्र तंत्रादि प्रयोग चलते रहे दुनिया भर में, भारत में भी और पूरे दुनिया में। उस विषय को पाश्चिमात्य लोग अल्केमी कहते थे। ये अल्केमी में मंत्र तंत्र होते थे, अलग अलग पदार्थों का संयोग होता था। जब 16वीं 17वीं शताब्दी के बाद में हमें पता चला कि साइंटिफिक मेथड के जरिए हम एग्जैक्टली सत्य को पकड़ सकते हैं, ये जो साइंटिफिक मेथड प्रक्रिया में जिस ढंग से हम जांच करते हैं, तथ्य तक पहुंचते हैं, सत्य तक पहुंचते हैं, उसके जरिए हम सत्य को पकड़ सकते हैं, ये जब ध्यान में आया तब ये अल्केमी में जो हजारों सालों से प्रयोग चलते आए सोना प्राप्त करने के लिए, उन प्रयोगों को सटीक तरीके से जांचा गया और उसी में से आज के केमिस्ट्री का हमारा एक्यूरेट ज्ञान निर्माण हुआ। तो पूरे दुनिया में सोना प्राप्त करने की ऐसी प्रोसेस चलते रही। गोमूत्र से भी सोना प्राप्त करने की प्रोसेस चलते रही, लेकिन कभी मिला नहीं। अब संबित पात्रा कहते हैं अगर कि सोना मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। अभी हमारा देश तो भिखारी बन चुका है। आप सभी जानते हो कि भारत के इतिहास में पहली बार जो हमारे रिजर्व बैंक की सुरक्षा राशि होती है वो 1,76,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने रिजर्व बैंक से ऐंठ लिए। यहां तक कि हमारी नौबत आ गई है, हमारे पास पैसों की कमी है। आज भी दुनिया में सोने की बहुत कीमत है। भारत में बहुत गायें हैं, रोज वो मुतती है। और संबित पात्रा भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं। तो संबित पात्रा ने सबसे पहले मोदी जी को कन्विंस करना चाहिए, आज से रोज गोमूत्र इकट्ठा करने का काम करना चाहिए। लाखों करोड़ों लीटर गोमूत्र इकट्ठा किया जाए, उससे सोना बनाया जाए, वो दुनिया में बेचा जाए और रिजर्व बैंक के पैसे वापस किए जाए। ये काम सबसे पहले करना चाहिए।
अब कल्पना कीजिए कि हमारे भारत सरकार के ट्रक्स पूरे देश में दौड़ रहे हैं, गांव गांव में ट्रक ट्रक भरकर गोमूत्र इकट्ठा हो रहा है, ट्रेन भर भर कर गोमूत्र दिल्ली जा रहा है, और दिल्ली में हमारे पंडित जी गोमूत्र से सोना बना रहे हैं, और फिर ये बना हुआ सोना खरीदने के लिए पूरे दुनिया से लोग आ रहे हैं, और वो सोना बेचकर जो डॉलर्स आएंगे उसके बाद में हमारे रिजर्व बैंक के पैसे वापस किए जाएंगे। कितनी सुंदर कल्पना है। ये कल्पना केवल संबित पात्रा को ही सूझ सकती है, और वही गोमूत्र से सोना बना सकते हैं। क्या लगता है आपको, संभव है? ये कोरी गप है, इसके अलावा कुछ भी नहीं।